गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास। आज अपन आगे चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। दो ही मेन टॉपिक बचते हैं अब अपने कोर्स के अंदर, इस मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर के अंदर। सबसे पहली चीज से एक बार रिवीजन शुरू करते हैं, फिर आज की क्लास में जो पढ़ना है उसको डिस्कस करेंगे, आगे चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा ओयरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, जिससे हमने ये बताया कि अगर मूविंग करंट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स को शो करेगा। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा दैट बार मैग्नेट का क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, कैसे फील्ड लाइंस होती है, क्या डायरेक्शन रहती है इनसाइड एंड आउटसाइड। आयरन फिलिंग्स वाला एक्सपेरिमेंट देखा। फिर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर देखा, फिर सर्कुलर लूप देखा, फिर सोलिनॉइड देखा। और अब क्या देखेंगे? अब अपन देखेंगे कि जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड में, और आपको मैं बता चुका हूं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रेजेंट है। जब भी उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं क्या रख दूं? एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दूं। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या हो सकता है? एक वायर हो सकती है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। उसको कहाँ रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। आज उसको देखेंगे। आज फ्लेमिंग्स का हम लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे। कौन सा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बाद अपन देखेंगे व्हाट इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। हम किसकी वर्किंग देखेंगे? इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग देखेंगे। आज का हमारा टारगेट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ना, फोर्स एक्सपीरियंस जो करता है उसको देखना, और फाइनली विल सी दी वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले फॉर अटेंडेंस फटाफट आप लोग हैंड रेज करके बताएं कितने लोग क्लास में प्रेजेंट है। फिर अपन क्लास को आगे शुरू करते हैं। फटाफट हैंड रेज करके बताओ, फास्ट फास्ट, जल्दी। चलिए, तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। एंड इस क्लास के अंदर सबसे पहले अपन शुरू करने से पहले एक चीज देखते हैं, विच इज दिस। ये क्या है? एक बार मैग्नेट है। क्या है ये? बार मैग्नेट। देखो, एक और तरीके का मैग्नेट होता है लाइक दिस। ठीक है, आप बुक्स में देखेंगे, तो जब बुक्स में देखेंगे तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान होना चाहिए। क्या चीजें हैं ये? दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। दिस इज नोन एज ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट। एंड दिस इज नोन एज ए हॉर्स शू मैग्नेट। भाई, ये जो मैग्नेट है घोड़े के नाल जैसा दिखता है, घोड़े की नाल जैसा दिखता है, एक हॉर्स शू जैसा दिखता है, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला? क्या बोला? हॉर्स शू मैग्नेट बोला। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी क्या रहती थी? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ ऐसे रहती थी, हम जानते हैं। सिमिलरली इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे रहेगी? नॉर्थ टू साउथ रहेगी, नॉर्थ टू साउथ रहेगी, नॉर्थ टू साउथ रहेगी, कुछ इस तरीके से। क्लियर? और इनसाइड क्या रहेगी? साउथ टू नॉर्थ। तो दोनों में ही क्लोज्ड लूप्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होती हैं। आप बुक्स में ये सब डायग्राम देखते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बता दिया। चलिए, अब अपन क्या देख रहे हैं? अब अपन देख रहे हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। और फोर्स एक्सपीरियंस जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, कैसे निकालते हैं, आज उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे ध्यान से। पहले पूरा टॉपिक समझेंगे, टॉपिक खत्म हो जाए फिर आप लोग हैंड रेज करके बताना कितने बच्चों को डाउट आता है। क्लियर? तो अभी चलते हैं, शुरू करते हैं इसे। चलिए, तो यहां पर लिख सकते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। सबसे पहले अपन को देखना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर यहां पर क्या लिया है। देखो क्या लिया है, आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम है, जिसके अंदर आप, जिन लोगों के पास बुक्स अभी प्रेजेंट हैं, वो खोल के बुक को देख सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर आपको एक डायग्राम दिखेगा कुछ इस तरीके से, जिसमें एक हॉर्स शो मैग्नेट है कुछ ऐसे, और यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है कुछ इस तरीके से। दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको अपन ने लटका रखा है और एक तरफ से क्या कर रखा है? बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, लाइक दिस। कुछ इस तरीके का डायग्राम है। एंड दिस इज द कंडक्टर, एंड बैटरी की वजह से इस कंडक्टर में ऐसे करंट फ्लो करता है।
तो इस एक्सपेरिमेंट से, ये डायग्राम आपको बुक के अंदर दिख जाएगा क्लियरली, इस एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें समझना है, ठीक है। जिस तरीके से ओएस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमने कुछ ऑब्जर्वेशन बनाए थे, ये बोला था कि अगर करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, ठीक है। उसी तरीके से इस एक्सपेरिमेंट से क्या शो होता है, या क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या ऑब्जर्वेशन है, वो चीज की बात करेंगे। ऑब्जर्वेशन ये था कि जब भी हम एक मैग्नेट के पास, किसके पास, एक मैग्नेट के पास करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर एक वायर ऐसी ले आए जिसके अंदर पहले से क्या फ्लो हो रहा हो, करंट फ्लो हो रहा हो। मतलब हमने क्या किया, एक मैग्नेट के पास एक ऐसी वायर को लेकर आए जिसके अंदर पहले से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। यहां पर देखो बैटरी लगा रखी है, बैटरी इस पे क्या कर रही होगी, करंट को फ्लो करा रही होगी। क्लियर? देखा ये गया दैट इफ मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट थी, किसकी वजह से प्रेजेंट थी, यहाँ पर मैग्नेट की वजह से प्रेजेंट। जो मैग्नेट यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है उसने कुछ मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रखा है। करंट कैरिंग कंडक्टर को जब इसके पास लेकर आए, इसमें करंट फ्लो हो रहा था। हम जानते हैं ओयरस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने ये बोला था कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक ऐसी वायर जिसके अंदर करंट फ्लो करता है, उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। कैसे होती थी, ध्यान से देखो। ये अगर वायर है तो राइट हैंड थंब रूल से हम बता सकते हैं कि इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होगी, ठीक है। हम पहले बात कर चुके हैं इस चीज की, तो हमने ये चीज पहले प्रूव कर दिया। अब दो मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपेल क्यों करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। भाई दो मैग्नेट जो हैं, ये नॉर्थ पोल से अगर मैं पास लेकर आऊंगा तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, रिपल्शन करेंगे, रिपल्शन करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, बिकॉज ऑफ द रेस्पेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड्स। इसके पास भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपस में क्या शो करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं। सिमिलरली इस केस के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन लेकर आया, ये मैग्नेट लेकर आया। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो इसने बना रखी है पहले से। अब क्योंकि करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो इस वायर ने भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रखी होगी। अब वायर की भी मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड है। हमने ये देखा कि जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब भी इसको प्लेस करा गया, इस वायर पे एक फोर्स लगा। दोबारा सुनो, हमने ये ऑब्जर्व किया कि पहले से एक मैग्नेट को लाके रख दिया था यहाँ पर, फिर एक ऐसी वायर लेकर आए जो वायर के अंदर पहले से कोई करंट फ्लो कर रहा है। करंट कौन फ्लो करा रहा है, बैटरी करा रही है यहाँ पर। हम जानते हैं करंट की वजह से वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता है ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर। तो यही चीज हमने ऑब्जर्व की, हमने देखा कि जब एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल फील्ड या कौन दे रहा है, मैग्नेट दे रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया, तो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड दे बोथ एक्सपीरियंस सम फोर्स। उन पे क्या लगता है, कुछ फोर्स लगता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये देखा कि जब हमने करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया, जब हमने करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट किया, बदल दिया, उल्टा चलाने लग गए करंट को, तो हमने ये देखा कि फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स। दीज वर द टू ऑब्जर्वेशंस जो हमने कहां से निकाले, इस एक्सपेरिमेंट से निकाले। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक कंडक्टर लिया जिसके अंदर करंट पहले से फ्लो कर रहा है, उसको प्लेस किया एक मैग्नेट के पास। मैग्नेट उस पर फोर्स लगाता है, मैग्नेट उस पर फोर्स लगाता है। क्यों, क्योंकि करंट जिस वायर में फ्लो करता है, उस वायर में करंट फ्लो की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। एंड दो मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरैक्ट करती हैं आपस में, तो या तो रिपल्शन करेंगे या तो अट्रैक्शन करेंगे। देखा ये गया कि अगर जैसे ही हम करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करें, करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो देखा यह गया कि इस पे क्या लगा, फोर्स लगा। किस पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते ही फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। मान लो अभी ये इस तरफ फोर्स लग रहा होगा इस पे, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते ही क्या हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी, फोर्स इधर लगने लगेगा। ये हमारा दो ऑब्जर्वेशंस थे
किससे? इस एक्सपेरिमेंट से। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर फोर्स लगेगा कौन सा? टेंशन फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक बात करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की, ठीक है। तुम लोग पढ़ चुके हो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक बनी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एक बनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स हम पुरानी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, दैट मैग्नेटिक फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। ध्यान से देखना, समझेंगे इसको। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। चेक करते हैं कौन सा यहाँ पर लगेगा। ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट, जब करंट की डायरेक्शन मान लो क्लॉकवाइज थी तो अट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है। ये वायर जो है ये मैग्नेट के पास मूव कर जाता, लेकिन जब जैसे ही मैंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, मेरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि मैंने देखा कि फोर्स जो पहले इधर लग रहा था फोर्स उधर लगने लगा, तो मतलब रिपल्शन होने लगा। समझ में आई बात? तो यहां से एक चीज ये पता चलती है दैट अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना चाहते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस निकालना चाहते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा डिपेंड किस पे करती है? करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन अगर कुछ है तो कुछ फोर्स मिलता है, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो तो फोर्स भी रिवर्स हो जाता है। एक अगर अट्रैक्शन शो करेगा तो दूसरा ऑब्वियसली क्या होगा? रिपल्शन। ठीक है, ये इस टाइप के फोर्सेस होते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझेंगे और अच्छे से एक डिटेल डायग्राम देखते हैं और अच्छे से समझते हैं, फिर मैं आपके डाउट्स लेता हूँ। देखो, ये डायग्राम आपके बुक के अंदर नहीं है, तो इस डायग्राम को देखना है, ऑब्जर्व करना है और आप लोगों को अपनी कॉपी में भी बनाना है। तो जितने लोग अभी बना लेंगे ठीक है, वरना जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा आपको ये सेम डायग्राम जब नोट्स कॉपी करोगे तब आपको बनाना है ये चीज। चलिए देखिए, यहां पर मैंने क्या माना दैट एक्सिस शो द मैग्नेटिक फील्ड, और कल अपन ने बात की थी कि एक्स का मतलब होता है प्लेन के इनसाइड। एक्स का मतलब क्या है? इनसाइड द प्लेन। देखो ध्यान से, अभी समझाते हैं। इनसाइड द प्लेन का मतलब ये है दैट मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, इस तरफ से शुरू हुई और ऐसे प्लेन के अंदर जा रही है, इस तरफ से शुरू हुई ऐसे प्लेन के अंदर जा रही है, प्लेन के अंदर जा रही है, प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर। तो ऐसे पता चल रहा है दैट इस पूरे पर्टिकुलर रीजन में, इस पूरे पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, पूरे के पूरे प्लेन में इनसाइड जा रही है। इस चीज को याद रखना है। सेकंड अपन क्या देखते हैं? सेकंड अपन देखते हैं कि इसके अंदर मैंने एक ऐसी वायर रख दी। ध्यान से देखो, ये मेरी वायर है, ये वायर है। इस वायर को मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है ऐसे यहां पर। ये मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया है किससे? एक बैटरी से। डॉटेड लाइन से क्यों शो कर रखा है? क्योंकि डॉटेड लाइन से इसलिए शो कर रखा है क्योंकि हमें सिर्फ कनेक्शन देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, फिर हम ये निकालेंगे फोर्स की क्या डायरेक्शन रहेगी। ध्यान से देखो, हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पूरे रीजन में इनसाइड जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनसाइड। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, अपवर्ड से डाउनवर्ड, अप, कुछ ए टू बी रहेगी। क्लियर? इस पे ये देखा गया कि इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। इस पे क्या लगता है? कुछ ना कुछ फोर्स। हमने क्या देखा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जब वो किसके अंदर हो? एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस से शो कर रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस से शो कर रखा है। फिर उसके बाद ये वायर क्या है? ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसको मैं वायर लिख सकता हूं। अब यहीं पे एक लॉ आता है जिसका नाम है फ्लेमिंग्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो, एक रूल पहले पढ़ा था, कौन सा? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग
राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमें करंट की डायरेक्शन गिवन होती है और हम क्या निकाल रहे होते हैं, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो निकालते हैं। अब हमने कौन सा लॉ यूज किया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नाउ इन ऑर्डर टू यूज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आपको अपने इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, इंडेक्स, मिडिल एंड थंब, तीनों को एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो कर देना है। ये देखो मैंने तीनों को इस तरीके से अरेंज किया है कि आपस में तीनों कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और मेरा हैंड कौन सा यूज किया है, मैंने लेफ्ट हैंड यूज किया है। कैसे अरेंज करना है ध्यान से देखिए, इस तरफ लिख सकते हैं अपन, एक तरफ रहेगा थंब, एक तरफ रहेगी मिडल फिंगर एंड एक तरफ रहेगी इंडेक्स फिंगर। कुछ इस तरीके से डायग्राम दिख रहा है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है। चलिए अब होता क्या है, क्या क्या चीजें रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं देखूं दैट दिस इज द इंडेक्स फिंगर, नाउ इंडेक्स फिंगर विल ऑलवेज शो द मैग्नेटिक फील्ड। इंडेक्स फिंगर हमेशा और हमेशा क्या शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी। मिडिल फिंगर विल ऑलवेज शो द करंट इन द सर्किट। मिडिल फिंगर आई से डिनोट किया है मैंने, करंट हमेशा सर्किट में बताएगा। और जो थंब है वो एफ फोर्स के बारे में बताएगा। तो दोबारा याद करेंगे, तीनों को सबसे पहले अपन ने क्या किया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज किया। जैसे कि इंडेक्स और मिडिल ये दोनों भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर, देखा इंडेक्स और थंब ये भी एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सिमिलरली थंब और मिडिल फिंगर ये भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तीनों को परपेंडिकुलर अरेंज किया। ठीक है, इस तरीके से किया कि इंडेक्स तो पूरी सीधी है, थंब इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर। इसमें इसके बाद याद क्या रखना, इसके बाद ये याद रखना दैट इंडेक्स फिंगर शोज मैग्नेटिक फील्ड। इंडेक्स फिंगर किसकी डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन में होगा, करंट की डायरेक्शन में होगा। और फाइनली थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। दोबारा सुनो बच्चों, इंडेक्स फिंगर किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। एंड थंब किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। फटाफट देखते हैं यहाँ पर और पुट करते हैं। इंडेक्स फिंगर, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द प्लेन है, ऐसे आ रही है और ऐसे प्लेन के अंदर जा रही है। इंडेक्स फिंगर क्या दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है। इसका मतलब इसको पॉइंट करना पड़ेगा किसकी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, इनसाइड द प्लेन, तो इसीलिए मैंने ऐसे पॉइंट करके रख दिया। सेकेंडली करंट कहां जा रहा है, डाउनवर्ड, करंट जा रहा है डाउनवर्ड, तो हमारी जो मिडिल फिंगर है दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इसको अपन डाउनवर्ड प्लेस कर देंगे। अब देखो दोनों चीज पुट हो चुकी है। कैसे भाई, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन थी, तो ये देखो इंडेक्स फिंगर कहां दिखा रही है, इनसाइड द प्लेन दिखा रही है। डाउनवर्ड का मिडिल फिंगर शो कर रही है, और हमें पता है कि ए टू बी डाउनवर्ड ही क्या है, हमारा करंट है। ये हमने प्लेस कर दिया है। अब जो थंब है वो किस तरफ शो कर रहा है, राइट हैंड साइड शो कर रहा है, इस तरफ शो कर रहा है, राइट टुवर्ड्स राइट शो कर रहा है, टुवर्ड्स राइट शो कर रहा है। और हमें पता है थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन बताता है, किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। सो वी कैन से दैट on this conductor the force will be acting in the rightward direction or towards the right। बच्चों दोबारा से सुनो, ये लॉ बड़ा ही आसान है, इजी है, याद रखना है कैसे, ध्यान से। जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने प्लेस करा किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड में। यहां देखो ए बी वायर क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसको प्लेस किया किसके अंदर, एक्सिस से शो कर रखा है मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि प्लेन के इनसाइड जा रही है। अब निकालना है अपन को फोर्स जो कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा। उसके लिए अपन ने कौन सा लॉ यूज किया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल के अंदर अपना रूल ये कहता है कि तीनों, पहले तो थंब, इंडेक्स और मिडिल, तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दो। इस तरीके से करो कि जो इंडेक्स है वो तो सीधी रहे, बाकी इसके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। अब देखिए इसको अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी इनसाइड, तो इंडेक्स को इसी तरफ शो कर दिया। करंट जा रहा था डाउनवर्ड, तो करंट को डाउनवर्ड से शो कर दिया मिडिल फिंगर की हेल्प से। और थंब कहां शो कर रहा है, टुवर्ड्स राइट, तो थंब शो कर रहा है टुवर्ड्स राइट। और मुझे पता चल गया दैट थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बी कंडक्टर इज टुवर्ड्स राइट। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल है ये, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखेंगे एक बार, समझेंगे, फिर डाउट्स लेंगे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड
रूल क्या कहता है कि हमारी जो थंब है, हमारा क्या क्या है, थंब, ये थंब किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा। सेकंड नंबर हमारा जो इंडेक्स फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। एंड लास्टली द मिडिल फिंगर shows the direction of current, middle finger shows the direction of current। तो बच्चों याद क्या रखना है कि जब भी मुझे फोर्स निकालना हो, क्या निकालना हो, फोर्स, क्या क्या गिवन हो, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तो याद रखना है जब भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट ये दोनों क्वांटिटीज गिवन होंगी और फोर्स को हमें निकालना है। फाइंड किसको करना है, फोर्स को। गिवन क्या क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। जब भी गिवन मैग्नेटिक फील्ड या करंट हो और आपको क्या निकालना हो, फोर्स, कौन सा रूल लगाऊंगा, लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल इसका ऑपोजिट होता है, वो अपन बाद की क्लास में बात करेंगे। आज अपन ने क्या बात की, आज अपन ने बात की कि अगर फोर्स निकालना है किस पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे, तो कौन सा लॉ यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि तीनों इंडेक्स, थंब और मिडिल को रख लो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसको यहां पर मेंशन कर देते हैं, दिस इज थंब, दिस इज इंडेक्स एंड दिस इज द मिडिल फिंगर। तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख दिया। थंब शो करेगा फोर्स, इंडेक्स फिंगर शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल शो करेगी करंट। दो चीजें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, करंट गिवन है, क्या निकालना है, फोर्स। कौन सा लॉ लगाऊंगा, लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा। ये पूरा का पूरा हमारा लेफ्ट हैंड रूल खत्म होता है। हेलो सर। हाँ जी करण, हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। सर मेरा डाउट था सर, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो हम हाँ आंसर जी, कैसे देंगे? ऐसे ड्राइंग बना देंगे क्या हाथों की, या फिर कोई थ्योरी होगी इसकी पर्टिकुलर? नहीं, आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम बना के दिया गया होता है, ठीक है। जैसे आपको ऐसा डायग्राम बना देंगे और बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे ए बी है और जो कि डाउनवर्ड करंट है जिसके अंदर, आपसे पूछा फोर्स की डायरेक्शन बताओ, तो आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी अप्लाई लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब आपने ये चीज पहले बताई कि मैंने कौन सा लॉ यूज करके डायरेक्शन फोर्स निकाला, ठीक है। डायग्राम आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा गिवन होगा, डायरेक्शन निकालने के लिए डायग्राम हमेशा गिवन होगा। सबसे पहले आपको बताना है कि मैंने कौन सा लॉ यूज किया, फिर उसके बाद हमारा लॉ यूज करने के बाद फोर्स जो निकला वो प्लेन के, ये हमारा डायग्राम था, गिवन डायग्राम। इस गिवन डायग्राम के राइटवर्ड डायरेक्शन में क्या निकल रहा है, फोर्स। अगर ये राइटवर्ड ना निकल के ऐसे नीचे निकलता तो आपका आंसर होता डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हमारा यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, टुवर्ड्स द राइट, तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। राइटवर्ड या टुवर्ड्स द राइट अपन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मतलब हमें डायग्राम गिवन है और डायग्राम के रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि राइट है, ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट है। समझ में आ रही है बात। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चेक करना है कि आपने जो फोर्स निकाला वो ऊपर निकाला कि नीचे निकाला कि राइट निकाला, लेफ्ट निकाला। उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कि आपका आंसर क्या रहेगा। चलिए, तो बच्चों अगर ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया है, ये टॉपिक अगर पूरा समझ में आ गया तो एक बार रेज हैंड करके बता दो, फटाफट फटाफट, फास्ट। जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है इस टॉपिक के अंदर, फील फ्री टू कॉल मी। बिल्कुल आप कॉल करो। कल भी मेरे को दो बच्चों ने कॉल किया, अपन ने बात की। जितना भी आप कॉल करोगे, आज जितने भी आप पढ़ोगे, आपको डाउट्स आएंगे, अपन उसको क्लियर करेंगे। बस यहाँ पर जो भी चीज डाउट्स आ रही है आपको शर्माना नहीं है, तुरंत बता देना कि सर ये चीज डाउट है, दोबारा बता दो, तो बता देंगे। चलिए क्लियर। यहां पर अपन ने सीखा कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो क्या फोर्स की डायरेक्शन रहती है। अब अपन ये सीखेंगे कि इसका यूज क्या है, भाई ये करके मिला क्या मुझे। तो ये करके मिला मुझे एक डिवाइस जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। अब मोटर कैसे चलती है, मोटर कैसे वर्क करती है, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। या फिर हम बोले कि जो अभी अपन ने फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर पूरा टॉपिक पढ़ा है, इसी के ऊपर कौन वर्क करता है, इसी के ऊपर कौन वर्क करता है, इसी के ऊपर
इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं, फिर अपन इलेक्ट्रिक मोटर पे चलेंगे। पहले देख लेते हैं हमें इस चैप्टर में अब क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक मोटर। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक मोटर विच वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल जो कि अभी अपन ने पढ़ा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ऑब्वियसली इसी के अंदर अपन कौन सा लॉ लगाएंगे? फ्लेमिंग्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जनरेटर जो है इसके अंदर एनर्जी बनाई जाती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। इसके अंदर अपन एक दूसरा लॉ यूज करते हैं विच इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या होता है राइट हैंड? आज की क्लास में नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझना है, इसमें लेफ्ट हैंड लगेगा, इसमें राइट हैंड लगेगा। राइट हैंड रूल। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है? घरों में जो मोटर लगी होती है उसको जब अपन ऑन करते हैं तो पहले आपने जैसे ही ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होके कहां पहुंची? मोटर के अंदर पहुंची। अब वो मोटर से आप क्या कर रहे हो? पानी को नीचे वाली टंकी से ऊपर पहुंचा रहे हैं। हुआ क्या इससे? इससे ये चीज समझ में आई कि इलेक्ट्रिक एनर्जी आई और उसको कन्वर्ट किया हमने मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, उसको कन्वर्ट किया हमने मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां पर कन्वर्जन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक मोटर में चल रहा है। अगर कोई पूछे हमसे इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, तो जनरेटर का काम है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी किसके हेल्प से होगी? आपने शादियों में देखा है कि जनरेटर बाहर लगे होते हैं, उससे काफी सारी चीजों को हम पावर देते हैं। ठीक है, तो जो जनरेटर लगे होते हैं उसके अंदर आप पहले डीजल डालते हैं, डीजल डाल के उसकी मोटर को चलाते हैं। तो डीजल के हेल्प से आपने एक मैकेनिकल डिवाइस को ऑन किया और उसकी हेल्प से आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई। तो एग्जैक्ट जो यहाँ काम हो रहा है उसका ऑपोजिट काम किसके अंदर होता है? जनरेटर में होता है। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल बनाया, यहाँ पर आप ठीक उल्टा करते हैं। क्या वो करते हैं? मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट किया, यहाँ पर हम मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज द वर्किंग ऑफ electric motor and electric generator. Now my question is that what is the energy conversion in a battery? बैटरी जो कि सर्किट में लगी होती है, ठीक है, इस बैटरी के अंदर कैसा एनर्जी कन्वर्जन होता है? कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है? दैट इज माय क्वेश्चन। मोहक, Morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, the conversion is from chemical energy to electric energy. केमिकल टू इलेक्ट्रिक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बैटरी के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों याद रखने की बात है, इंपॉर्टेंट है। आपने ना 8th क्लास के अंदर एक छोटी सी रिएक्शन पढ़ी होगी, 9th 10th में भी आप पढ़ोगे इसी सब चीजों को। और जब हायर क्लासेस में साइंस लोगे तो केमिस्ट्री में अपन इलेक्ट्रोलिसिस नाम की एक रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स आपने इंसर्ट कर रखे होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स आप इंसर्ट करते हैं
उन इलेक्ट्रोड को एक सर्किट से कनेक्ट करते हो, क्लियर। और अंदर क्या डालते हैं आप, कुछ केमिकल डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालते हैं, रिएक्शन होती है और इसी से सेल प्रिपेयर होता है। तो जो सेल है उसके अंदर हमेशा और हमेशा क्या चल रहा होता है, एक केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, जिसको हम फिजिक्स में हमारे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिजिक्स में हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक सेल क्या प्रोवाइड करता है, करंट प्रोवाइड करता है। किसकी मदद से करता है, केमिकल रिएक्शन की मदद से करता है। अब आपको पता है कि हर केमिकल रिएक्शन में कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं और प्रोडक्ट से देखो कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, दीज आर रिएक्टेंट्स, और आपको पता है कुछ प्रोडक्ट होते हैं। तो जब रिएक्शन चलती रहेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट सारे खत्म हो गए, तो जिस टाइम पे रिएक्टेंट सारे खत्म हो जाएंगे उस टाइम पे रिएक्शन चलना बंद हो जाएगी, और रिएक्शन जब चलना बंद हो जाएगी तो हम बोलते हैं कि हमारा सेल जो है वो खत्म हो गया, अब चेंज करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो यही चीज याद रखनी है दैट इन इलेक्ट्रिक मोटर एनर्जी कन्वर्जन इज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, in generator energy conversion is from mechanical to electrical, clear, and lastly in battery energy conversion is from chemical to electrical। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, बहुत ही बेसिक होते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं, गलती हो जाती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा आपको एक वर्किंग को दिमाग में रखना है और उसकी हेल्प से आगे चलना है। अब अपन 2 मिनट बात कर लेते हैं आपका जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आपका एग्जाम जो होगा, आपको अपने एग्जाम के लिए क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट अपन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा का पूरा आपके पेपर में आ रहा है, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स, थ्योरेटिकल पार्ट सब कुछ आएगा। अपन ने काफी सारे असाइनमेंट्स भी करे हैं, काफी सारे क्वेश्चंस करे हैं। आई थिंक उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे जब अपन असाइनमेंट कर देते हैं तो कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगता, सारे पुराने क्वेश्चन ही। दूसरी चीज बात करते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर देयर इज ओनली थ्योरी, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की बात है। और कल की क्लास में अपन जितना पढ़ लेंगे, इन द नेक्स्ट क्लास अपन जितना पढ़ लेंगे सिर्फ उतना ही दूंगा। फ्राइडे सैटरडे अपन जो कुछ भी पढ़ेंगे वो क्लास में नहीं आएगा, वो आपके पेपर में नहीं आएगा। तो फ्रॉम टिल द नेक्स्ट क्लास, मतलब कल की क्लास तक अपन जितना कुछ भी पढ़ लेंगे वही आपके पेपर में आएगा। नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज हाउ टू डू द पेपर। तो आपके पेपर जो होंगे वो 3 स्लॉट्स में होंगे, आपको अगर पता हो तो, ठीक है। 2 आवर्स का आपका पेपर रहेगा। आपको अपने जूम ऐप से ही आना है। जूम ऐप पे आप अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे ताकि हमें आपका क्लियर फोटो दिखता रहे कि आप हाँ पेपर कर रहे हैं, और हम यहाँ से उसे मॉनिटर करेंगे। क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर आपको जूम ऐप की स्क्रीन पे ही दिखेगा, जैसे अभी स्क्रीन पे आपको मैं और बोर्ड दिख रहे हैं, उस तरीके से आपको जूम ऐप पे क्वेश्चन पेपर दिखेगा जब अपन क्वेश्चन करेंगे, जब अपन टेस्ट देंगे, ठीक है। 30 मिनट्स के 3 स्लॉट होंगे। दैट मीन्स कि हमारा जूम ऐप 30 मिनट्स के बाद दोबारा रिकनेक्ट होगा, तो सारे बच्चों को 30 मिनट्स के बाद दोबारा रिकनेक्ट होना है। क्लियर? तो आप लोग इस तरीके से सोच के चलिए कि फर्स्ट 30 मिनट, सेकेंड 30 मिनट एंड द थर्ड 30 मिनट। मतलब पहले 30 मिनट्स में आपको लेट अस सपोज 10 क्वेश्चंस दिए गए, तो आपको फर्स्ट 30 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। नाउ इन द नेक्स्ट 30 मिनट आपको फिर से 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि डिफरेंट होंगे, वो भी फिर आपको नेक्स्ट में करना है, और फिर लास्ट 30 मिनट्स में फिर से आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पेपर लिया जाएगा। क्वेश्चंस जो हैं वो जैसे ही आप जूम ऐप पे आओगे आपको स्क्रीन पे दिखेगा। फिर आपको करना है, कैसे करना है आपको तरीका मैंने बता दिया है। आप कॉपी पे लिखते रहेंगे और वीडियो से हमें फीड मिलती रहेगी। हम यहाँ से वीडियो को मॉनिटर करेंगे कि आप घर पे बैठ के कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी, बिल्कुल ईमानदारी से पेपर देना है। बहुत ही आसान पेपर होगा, इजी पेपर होगा। अगर आपने नोट्स और सारी चीजों को पढ़ा है तो सारी चीज हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? कोई भी पेपर रिलेटेड क्वेरी है अगर आपके मन में कि पेपर कैसे होगा, कैसे करेंगे, तो एक बार फटाफट हैंड रेज करके बताओ। मैं पेपर रिलेटेड जो भी क्वेरी है उसकी बात करता हूँ। हाँ जी गौतम। सर आपने सर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर के सर नोट्स तो दिए ही नहीं, तो सर कैसे करेंगे ये लर्न? इसके अंदर सिर्फ बेसिक पोर्शन आएगा बच्चे,
कुछ डीपली नहीं पूछा जाएगा, ओनली बेसिक बेसिक चीजें आएंगी। और नोट्स जो हैं, नोट्स आज आपके ग्रुप पे आ जाएंगे। यस सर। बेसिक आएगा। फर्स्ट चैप्टर पे ज्यादा फोकस देना है आपको। फोकस ऑन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मोर, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पहले कर लिया था अपन ने, बहुत ज्यादा टाइम दिया है। इससे बहुत बेसिक चीजें आएंगी। बेसिक चीजें जैसे व्हाट इज द कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या होता है, कौन सी एनर्जी से कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कौन सा रूल लगाते हैं तो फोर्स निकलता है, कौन सा रूल लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। तो बहुत ही आसान पेपर। शरद गोदारा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताओ शरद। सर अगर सर 30 मिनट में सर 10 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो तो? देखिए क्वेश्चंस को डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि 30 मिनट्स में बड़े आराम से हो जाएंगे। आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको उतने ही क्वेश्चन दिए जाएंगे करने को जितने आप 30 मिनट्स में कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको 30 मिनट्स में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पंकज। पंकज। हेलो, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Sir, how much marks will be the test of? It will be of 50 marks, 50। चलिए, ऑल द क्वेरीज जो बचती हैं वो अपन कर लेते हैं। आपको कोई डाउट आता तो मुझे कॉल कर लेना 6 in the evening। बाकी आज की क्लास को अपन खत्म करते हैं, टाइम्स अप हो रहा है अपना, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। चलिए, ऑल द बेस्ट। आज की क्लास खत्म करेंगे। जो भी डाउट आएगा मेरे को व्हाट्सएप पे या कॉल से आप अप्रोच कर लो।